नगर पालिका चुनाव से पहले एतमातुर में चुनावों की चर्चा तेज। प्रत्याशियों का आरक्षण आने से पहले दावेदारों की जी हुजूरी चालू। जानेंगे एतमातुर नगर पालिका में आजादी के बाद अब तक कितने नगर पालिका अध्यक्ष रहे। खबर एक्सपर्ट पर पूर्व चेयरमैन वीना धरगर और वर्तमान चेयरमैन राकेश बघेल ने गिनाया विकास। मैंने कार्य कराया, सबसे पहले कराई मैंने सब्जी मंडी कराई। ठीक है। जानवर का स्पंदीकरण, ये संकटहरण पे मंदिर, संकटहरण मंदिर पे स्पंदीकरण कराया। जनता इंटर कॉलेज विद्यालय की रास्ता कराई, बहुत बड़ी है। ठीक है। चुनाव आ रहा है, लास्ट मोमेंट था मेरा, कुछ काम मेरे जो थे दुकान बनाने का वो था, लोगों ने कहा कि मतलब गलत हो रहा है, गरीब बैठे हैं। मैं जानता हूँ गरीब, मैं उन्हीं को दुकान देता, ऐसा कोई को नहीं थी, मगर जो लागत आती उसी आधार पर दिया जाता। हमने ये वादा किया था, मगर कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट पे आके ये काम किए और जब तक मेरे साथ रहे, जब शुरुआत से एंड तक, अब आके लास्ट में मैंने 2 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया, 300 लाइट। एक ऐसा छोटा कस्बा जो कि आगरा से महज 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो अपने आप में शुद्ध वातावरण, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। ये कस्बा एतमातुर के नाम से जाना जाता है, जहां पर तकरीबन 100 से अधिक गांवों के युवा, महिला, बच्चे आए दिन बाजार करते हैं। कोई भी किसी से विरोधी नहीं दिखता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव मुहाने पर है। अब सारे राजनीतिक पार्टियों की हाई लेवल मीटिंग प्रारंभ हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए कमर कस ली है। लेकिन उससे पहले हम खबर एक्सपर्ट के माध्यम से बताते हैं कि एतमातुर का सियासी समीकरण क्या रहता है, और आप जानेंगे कि पहले यहाँ के चुनाव में किस आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष और चेयरमैन को चुना जाता था। दरअसल आज़ादी के 5 साल बाद 12 मई 1950 में प्रदेश में स्थानीय निकायों का गठन हुआ, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका का गठन किया गया और 1 जून 1950 को प्रशासक नियुक्त किए गए और स्थानीय निकायों का पहला चुनाव 22 फरवरी 1952 से शुरू हो गया था। इसी दौरान 1950 में एतमातुर नगर पंचायत का गठन हुआ। फिर एतमातुर को टाउन एरिया का दर्जा मिला। सबसे पहले 1952 से 1957 तक शिवनाथ सिंह एतमातुर के पहले चेयरमैन बने। वहीं दूसरे चेयरमैन 1957 से 1962 तक करण सिंह बने। वहीं तीसरे चेयरमैन 1962 से 1967 तक केदारनाथ बने। वहीं चौथे चेयरमैन राम स्वरूप बने, जो कि 1967 से 1972 तक पदभार संभाला। इसके बाद एतमातुर टाउन एरिया में बड़ा बदलाव हुआ और चेयरमैन के बदले पालिका अध्यक्ष चुना जाना शुरू हो गया और 5वें बंगाली मल बघेल नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, जिन्होंने 1988 से 1994 तक पदभार संभाला। दरअसल स्थानीय निकाय चुनावों की शुरुआत में एतमातुर में 5 सभासद हुआ करते थे। इसके बाद 1957 से 8 सभासद, 1962 में 10 सभासद, वहीं 1967 में 12 सभासद हुए और फिर 1988 में जाकर एतमातुर को नगर पंचायत से बदलकर नगर पालिका परिषद का दर्जा मिला। इस दौरान ताजनगरी आगरा को नगर महापालिका की जगह नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद एतमातुर में नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाना शुरू हो गया। फिर 1994 से 1998 तक किशोरीलाल गेहार नगर पालिका अध्यक्ष बने। वहीं 1998 से 2003 तक महाराज सिंह जाटव नगर पालिका अध्यक्ष बने। वहीं 2003 से 2008 तक बिशंबर सिंह ठेकेदार नगर पालिका अध्यक्ष बने। वहीं 2008 से 2013 तक सतीश वाल्मीकि नगर पालिका अध्यक्ष बने, जिन्होंने तकरीबन 7 साल कार्यभार संभाला। वहीं 2014 से 2017 तक वीना धनगर नगर पालिका अध्यक्ष बनी, जिन्होंने नगर पालिका में खरंजों से लेकर नालियों तक सारे विकास कार्य किए। वहीं फिर 2017 से 2022 यानी अब तक नगर पालिका अध्यक्ष राकेश बघेल हैं, जो कि एतमातुर नगर पालिका का पद संभाले हुए हैं।
दरअसल ये अब तक के नगरपालिका अध्यक्षों की वो हकीकत है कि कौन कौन रहा और किसने कितना कार्य किया। आइए हम थोड़ा सा नजर डालते हैं आज से 7 साल पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रही बीना धनगर के कार्यकाल पर। दरअसल बीना धनगर से पहले सतीश वाल्मीकि ने तकरीबन 7 साल पदभार संभाला। इसके बाद अकस्मात उनका निधन हो गया। फिर इसके बाद 2 साल बीना धनगर चेयरमैन रही। उससे पहले अतमातुर के विकास की हालत ज्यादा खस्ता थी। पानी की बेसुविधा, गंदगी का अंबार, बाजार में असुविधा और तमाम सारी असुविधाएं थी। लेकिन उन तमाम सारे विकास से संबंधित कार्य हुए। जब खबर एक्सपर्ट ने पूर्व चेयरमैन बीना धनगर से उनके विकास के बारे में बातचीत की, उन्होंने बताया कि हमें पूरे 5 साल नगरपालिका अध्यक्ष पद हेतु नहीं मिले हैं, लेकिन विकास किसी से कम नहीं हुआ है। 2 साल में जो हमने विकास किया है वो किसी और ने नहीं किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गिनाया जाए तो सबसे बड़ा विकास कार्य रामलीला मैदान को बताया, वहीं तहसील परिसर में खरंजा बताया, वहीं 2 ट्यूबवेल, तमाम सारे विकास कार्यों की चर्चा खबर एक्सपर्ट पर की। मैं सन 2014 में उपचुनाव के लिए तैयारी की जी। और टिकट भी मांगी, उससे कोई मतलब नहीं। मैं निर्दलीय लड़ी थी और जीत गई जनता का आशीर्वाद से। ठीक है। मैंने फिर अपना जिस तरीके से कार्य जनता के लिए होते हैं वो मैंने कराए, निर्विकार कराए जी। जिससे कि काम भी मुझे कुछ याद है। जी। कितने बड़े बड़े कार्य किए आपने? कोई कार्य हो उनको जरा एक्सप्लेन करिएगा, बताइएगा। मैंने कार्य कराए, सबसे पहले कराई मैंने सब्जी मंडी कराई। ठीक है। जानवर का स्पंदीकरण। दूसरा नंबर धर्मशाला नहीं, ये संकट हरण पे मंदिर है, संकट हरण मंदिर पे स्पंदीकरण कराया। जनता इंटर कॉलेज विद्यालय की रास्ता कराई, बहुत बड़ी है। ठीक है। कराई। ठीक है। और बीच कुरियाने में कुआ है, उसका स्पंदीकरण कराया मैंने। ठीक है। खरंजे निर्माण नहीं बता रही है जी। और मतलब नगर पालिका में महात्मा गांधी का स्पंदीकरण कराया, पार्क का। ठीक है। एक पार्क का स्पंदीकरण किया। जी। उसके बाद में मोहल्ला सतौली में एक प्राचीन मंदिर के नाम से बोलते हैं जी। उस पर भी मैंने स्पंदीकरण कराया। ठीक है। इधर अब आते हैं मस्तान बाबा है, वहाँ पर मैंने चबूतरा का स्पंदीकरण कराया। ठीक है। वहाँ पर नींव लगवा के मैंने तैयारी करवाई थी। ठीक है। उसके बाद में कुछ भी बाद में कुछ रह गया होगा, किसी भी कराया होगा। ठीक है। और एक रास्ता मैन बाजार के लिए गई है, सड़क है, उससे 60 में जाता है, बिहारीपुर रोड की तरफ निकलते हैं। हाँ, जाता है बीज गोदाम की। बीज गोदाम तक मैंने वो बहुत बड़ा खरंजा कराया। ठीक है। बहुत बड़ा काम का बताया मैंने। ठीक है। उसके बाद में मोहल्ला जाटवन में सत्ता बोलते हैं, उसमें मैंने एक कुआ का स्पंदीकरण कराया। मोहल्ला सत्ते में एक कुआ का स्पंदीकरण कराया और एक मोहल्ला सत्ते में धर्मशाला का स्पंदीकरण कराया। एक यहाँ नई बस्ती से इधर को उल्ली तरफ है, वहाँ पर एक माता दुर्गे का मंदिर है, सूर्य मोहल्ला सत्ता ही लगता है, वहाँ पर मैंने स्पंदीकरण कराया। और हीस वाली माता है, बहुत बड़ा प्रांगण है, वो भी मैंने स्पंदीकरण कराया। ये स्पंदीकरण कराने में आपको कितना समय मिला था? उस दौरान विकास के लिए कितना समय मिला? मुझे ऐसा करीब मान लो कि 2 महीने 2 साल 5 महीने मान ले, वैसे मतलब पूरे मिले नहीं है, 4 महीने मिले कार्य करने के लिए। यानी कार्य करने के लिए तो 4 महीने मिले, 2.5 साल की मिली। जब विकास की बात आई तो वर्तमान चेयरमैन राकेश बघेल ने भी खबर एक्सपर्ट संवाददाता से बातचीत की। उन्होंने तमाम सारे विकास कार्य गिनाए, जिसमें उन्होंने अपने कार्य के 58 विकास कार्यों की लिस्ट खबर एक्सपर्ट को दी। उनमें सारे बड़े कार्य और छोटे कार्य भी सम्मिलित थे। वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष राकेश बघेल का कहना था कि सबसे बड़ी सुविधा तहसील रोड पर टंकी के पानी के लिए ट्यूबवेल लगाना और एतमातुर में कई सारे खरंजे करना और कूड़े के ढेर न हो उसके लिए प्लांट लगवाना, ये तमाम सारे बड़े कार्य हैं। सबसे पहले मैंने अपनी मार्केट को दोनों तरफ इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया, जो पूरे बाजार में जहाँ से विनायक से और कृष्णा मैरिज होम से शुरुआत की और लास्ट कनौली चौराया, बरहन चौराया और कनौली रोड पर एक साइड की पटरी, बरहन रोड पर एक साइड की पटरी और स्टेशन रोड पर दोनों तरफ का इंटरलॉकिंग का कार्य कराया पूरे अहमदपुर में। ठीक है। इसके अलावा और कोई बड़े बड़े काम या छोटे? मैंने पानी पीने के 10 RO लगाए थे।
ठीक है। जो आज चल रहे हैं। इनके अलावा जैसे कोई कूड़े वीड़े का क्या लगाया ये गया? बहुत बड़ा मेरा प्लांट लग रहा है जो गणपई ग्राम सभा में हमें सरकार द्वारा जमीन मिली। वहाँ कूड़े का बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है और कुछ ही दिनों में वो चालू हो जाएगा। मशीन लगना बाकी है, बाकी सब कुछ ओके हो चुका है। अच्छा, पानी के लिए क्या सुविधा की? पानी के लिए मैंने सबसे पहले तो एक नई तहसील में एक नया नलकूप स्थापित किया। उसके बाद 2 ट्यूबवेल जो खराब थे, जो डैमेज घोषित कर दिए थे यहाँ के कर्मचारियों ने, उनको चालू कराने का मैंने प्रयास किया। अब वो चालू हो गए। आज नगर में पानी की कोई समस्या नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अंदर मार्केट में कितने खरंजे कराए, कितने नगर पालिका द्वारा कराए गए मोहल्लों वाइज? जी, सबसे पहले मैंने सतौली में कराया था जहाँ जल भराव की स्थिति थी, ठीक है, उसको कराया। उसके बाद अमर विहार और गणेश नगर में मैंने कई खरंजे बनाए। उसके बाद फिर मैंने पंचम विहार में पाइपलाइन का काम कराया है और सतौली में भी पाइपलाइन का काम कराया है। सतौली में भी नाले बनवाए हैं और यहाँ रोड पर भी नाले बने हैं और खनौली रोड पर भी नाले बने हैं और मेरा बिहारीपुर रोड पर भी मैंने नाला बनाया है, जहाँ कोई नालों को कोई सब सीसी नाले मैंने बनाए। ठीक है। इसके अलावा जैसे कहीं क्षेत्र में पानी भर जाता था, उनके लिए क्या समस्या का निदान रहा और कैसे अगर आगे टाइम मिलता है तो क्या करेंगे? पानी भरने का समय तो एक वो होता है, जो बरसात होती है तो इतनी हो जाती है तो वो तो ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, उसका रूप कोई नहीं झेल पाता। ठीक है, मगर पानी भराव की स्थिति मेरे यहाँ कहीं भी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी कॉलोनियों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या साफ सफाई की व्यवस्था की गई है? नगर पालिका ने क्या ठोस कदम उठाए? हर जगह कर्मचारी तैनात हैं। जहाँ आबादी घोषित हो चुकी है, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ हर जगह मेरी सफाई व्यवस्था रहती है। आप घूमते होगे, आप देखते होगे और कोई भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं तुरंत कर्मचारी को भेजता हूँ और खुद पहुँचता हूँ तो सफाई कराता हूँ। चेयरमैन साहब, अगर इस बार फिर दोबारा से आपको किसी पार्टी से टिकट मिलती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? कौन कौन से मुद्दों पर आप काम करेंगे कि ये सबसे पहली बात तो जो है कि मेरा जो कार्यकाल है मैंने इतनी अच्छी तरह से काटा है, यहाँ कोई शिकवा शिकायत नहीं हुई, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगे। 4-5 लोग हैं जो वो आप जानते हो, वो तो हमेशा कहते ही रहेंगे जो भी कहते हैं। मेरी लाइटों की व्यवस्था थी, अभी 300 लाइट चोरियों का मामला लगा रहे थे। मेरी भरपूर काम चल रहा है, डेली 2 बाटों में काम कर रहे हैं। 10-10, 8-8 लाइट जहाँ जहाँ लट्टे खाली हैं वहाँ मैं लगाने का काम कर रहा हूँ। कोई मेंबर मुझसे मांगता है मैं लाइट नहीं दूंगा, खम्भे मुझको बताइए, लिस्ट मेरे को दीजिए, मैं लाइट लगाऊंगा। चेयरमैन साहब, जैसे कि 3 से 4 मेंबर थे जिन्होंने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन ऐसे तो घोटाला हो नहीं सकता, काम किया होगा कहीं ना कहीं, तो आरोप मिथ्यारोप है या चुनाव से संबंधित बस चुनाव आ रहा है? लास्ट मोमेंट था मेरा, कुछ काम मेरे जो थे दुकान बनाने का वो था, लोगों ने कहा ये मतलब गलत हो रहा है, गरीब बैठे हैं। मैं जानता हूँ गरीब, मैं उन्हीं को दुकान देता, ऐसा कोई वो नहीं थी, मगर जो लागत आती उसी आधार पे दिया जाता। हमने ये वादा किया था, मगर कुछ लोगों ने लास्ट मोमेंट पे आके ये काम किए और जब तक मेरे साथ रहे, जब शुरुआत से एंड तक, अब आके लास्ट में मैंने 2 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। 300 लाइट बेच दी मैंने, जी लाइट कहाँ से लगने लगी? तो 2 करोड़ रुपए में क्या हवाई फायर है, समझो कोई निकाल के कोई दे देगा? मतलब मुझसे पहले ईओ रहे और उनसे पहले एसडीएम रहे, ऐसा नहीं है कोई लिखा पढ़ी में सब कुछ होता है, ऐसा कोई नहीं है कोई चेक फर्जी काट ले। चेयरमैन साहब, आरोप ये रहता है कि आपके सभासद जो 3 से 4 है वो भड़के हैं, उनके आरोप ये भी है, उन पर ऊपर उनके आरोप है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें उन्होंने कुछ न कुछ दार में काला किया है, लोगों का आरोप रहा। आप समझ रहे हैं, मैंने यहाँ मेरे यहाँ सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के आवास बने हैं जी, और मेरा प्रयास रहा था कि मैं सबसे ज्यादा यहाँ बनाऊँ। पूरे यूपी में जितनी भी नगर पालिका परिषद है सबसे ज्यादा मकान बनाने का काम किया, मगर कुछ लोगों ने इसको रूप गलत दे दिया जी। मेरे यहाँ कोई भी अगर बंदा आया, किसी गरीब की अगर छत की बात आई तो मैंने 50 रुपए की हाफ टैक्स की रसीद काट के दी। मैंने कहा आप अपना मकान बनाइए, कोई पैसे मांगता तो आप मेरे को बताइए, मगर लोगों के अंदर लालच था। लालच ऐसा पैदा करते थे कि आपकी किस्त नहीं आएगी, आपका वो नहीं होगा, लोगों से ठगा की और इतनी बड़ी ठगी की कि 30-40 हजार रुपए की तो रेट खोल दी गई। उसके अलावा कम से कम 1-1-1.5 लाख रुपए ले लिए लोगों से। यानी उन सभासदों ने ये काला किया और जो आज आप वही सभासद जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं 2 करोड़ का प्लान, वो दूध के धोले हैं। उनने आप किसी भी शहर में किसी मोहल्ले में चले जाए, लोग उनको दलाल कहते हैं। मैं नहीं इस बात को कह रहा, मतलब मैं तो कह ही रहा हूँ, जो पूरा शहर कहता है इस बात जी।
तो लिहाजा आगे टाइम मिलता है तो विकास आप पूर्णतः करेंगे। मेरा विकास हमेशा चलता रहा है। कोरोना टाइप से पैसा नहीं आया था, नहीं तो मेरा विकास तो आपको दिखा जी। है। और पैसा नहीं होगा तो विकास कोई अपनी जेब से नहीं कराता जी। भाई, शासन से पैसा मिलेगा तो वो लगेगा जी ठीक। चेयरमैन साहब, इसी के साथ साथ आपने जैसे यहाँ पे जो मुर्दागृह है, शमशान घाट बोले जाते हैं, उसमें भी पैसा लगा है, कितना लग गया होगा, क्या क्या लागत रही है उसमें? देखिए मैंने शमशान घाट, आप मेरे शमशान घाट में भी किसी न किसी मिट्टी में आप सामने दिखे होंगे, जहाँ भी लोग जाते हैं उस शमशान घाट पर तो मेरा नाम जरूर लेते हैं कि वाकई शमशान घाट एतमादपुर का इतना भव्य बनाया है। उसकी करीब लागत आई होगी करीब 44 लाख रुपए हमने उसमें लगाए हैं। और बाकायदा अच्छा बनाया, संगमरमर कोटा स्टोन लगा के हमने तैयार किया है। टीन सेट भी बोर्ड डलवाया है, तो कोई ये नहीं कह सकता ये फॉरवर्ड के नहीं, ये टीन सेट खराब डला है जी। बिल्कुल टनाटन व्यवस्था की गई, माँ किसी की मैंने सुनी नहीं, खुद खड़े होकर मैंने काम करा। इसके अलावा चेयरमैन साहब, अभी जो बने रोड पर नाल पानी की व्यवस्था की जा रही है जी, पाइप डाला जा रहा है, उसका क्या प्रारूप और कहाँ से कहाँ तक डाली जा रही है? देखिए एसडी अभी बैंक तो शुरुआत कराई है मैंने, ममता स्कूल जो जहाँ राकेश बघेल की कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी जी जी जी, वहाँ तक का मेरा प्रावधान है, क्योंकि वो नगर साइट खाली थी तो वहाँ भी मैंने पाइपलाइन डलाने का काम कर दिया है। थोड़ा सा रह गया, वो आज कल में पूर्ण हो गया। ये तमाम सारे कार्य दोनों नगरपालिका अध्यक्षों की देखरेख में हुए, जो कि खबर एक्सपर्ट के माध्यम से आप लोगों ने देखे। ये एतमादपुर नगरपालिका का विकास है, जो कि दोनों ही चेयरमैनों ने अपनी अपनी जुबानी से खबर एक्सपर्ट के माध्यम से कहा। वहीं हम आपको बताते चलें कि सन 2014 से और 2017 तक 2 साल का कार्यकाल पूर्व चेयरमैन बीना धरगड़ ने एतमादपुर नगरपालिका में संभाला। जिन्होंने कितना विकास किया वो सारी हकीकत आपको उन्होंने बयां की। इसके बाद 2017 से और अब तक राकेश बघेल यहाँ के चेयरमैन हैं, जिन्होंने खबर एक्सपर्ट पर अपने विकास की पूरी गाथा बताई। उन्होंने तकरीबन 58 विकास लिस्ट जारी की और उन्होंने बताया कि तमाम सारे वो बड़े कार्य जो उनके द्वारा एतमादपुर नगरपालिका में किए गए हैं वो उन्होंने खबर एक्सपर्ट के माध्यम से बताए। लेकिन हकीकत में क्या है, इसका जवाब जनता देगी और इसका जवाब लेने के लिए हम खबर एक्सपर्ट के माध्यम से ज़मीनी सर्वे ज़रूर करेंगे और आपके बीच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है और पानी की समस्या को सॉल्व किया गया है और आपके क्षेत्र में सफाई रही है और आपके क्षेत्र में नेताओं ने और चेयरमैनों ने जाकर सर्वे किया है, यही नहीं आपके सभासद ने क्षेत्र में कितना विकास कराया, सभासद ने प्रधानमंत्री आवास में कोई धांधली तो नहीं की, इस सारी खबर को देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम चाहते हैं कि अपनी बात रखने के लिए खबर एक्सपर्ट पर हमें कमेंट करें, जिससे हम आपके क्षेत्र में जाकर सर्वे करें और दिखाएं क्या हकीकत है विकास की। विकास है या ओनली वादे हैं, सभासद ने विकास किया या वादे किए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।